जय गजानन, जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, स्नान से पहले जो है वो स्नान से पहले दातुन करना है। दातुन जो है वो दूध वाले तथा कांटे वाले वृक्ष दातुन के लिए पवित्र माने गए हैं, नरसिंह पुराण के अनुसार। और अपामार्ग, बेल, नीम, खेर, गुल्लर, करंज, अर्जुन, आम, महुआ, बेर, कनेर, बबूल आदि वृक्षों की दातुन करनी चाहिए, परंतु पलाश और कुश, समी, बहेड़ा इन वृक्षों की दातुन नहीं करनी चाहिए। कटु, कसाय अथवा कटु रस वाली दातुन आरोग्य कारक होती है। कड़वी जो दातुन होती है, नीम की है, ये जो है दातुन वो रोग निवारक होती है। कोरी उंगली से अथवा तर्जनी उंगली से कभी दातुन नहीं करना चाहिए। देखिए, कोरी उंगली से कभी भी दातुन नहीं करना चाहिए और इस उंगली से दातुन, तर्जनी उंगली से दातुन आपको नहीं करना है। दातुन जो है वो आपको इस उंगली से करना है, ये मध्यमा उंगली जो है इससे दातुन करना है और कोरी नहीं करना है। कुछ मंजन है आपके हाथ में तो मंजन लेकर के करना है, ऐसे ही नहीं रगड़ना है, ये शास्त्र में मना किया हुआ है। और कोयला, बालू का, भस्म का, राख, नाखून, ईंट, ढेला और पत्थर से भी दातुन नहीं करना चाहिए। काता बजाज का काला दंत मंजन वो भी आपको नहीं करना है। और रेत से भी दांत को नहीं रगड़ना है। और दंत धावन से पहले दातुन को जल से धोकर इस मंत्र से अभिमंत्रित करना चाहिए। देखिए कि मंत्र है, आप नीम की टहनी है, किसी भी वनस्पति की आप दातुन करते हो तो एक मंत्र है, आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजाः पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च त्वं नो देहि वनस्पते। देखिए, ये प्लास्टिक का जो ब्रश आता है उसको हाथ में लेकर के ये मंत्र नहीं बोलना है आपको। कोई वनस्पति है तो आपको लकड़ी का दातुन करते हो ना, किसी पेड़ की लकड़ी से, तब ये मंत्र बोलना है आपको, है ना। और सदा पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके दंत धावन करना चाहिए। सूर्योदय होता है पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर या फिर आपको उत्तर की ओर या फिर ईशान कोण की ओर भी आप मुख करके कर सकते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच में ही आपको मुख रखना है, किसी और रखना है। और पश्चिम और दक्षिण की तरफ मुख करके आपको दातुन नहीं करना है। और दातुन यदि वनस्पति से करते हो तो दक्षिण में नैऋत्य दिशा में उस दातुन की लकड़ी को धो करके फेंकने का विधान मिलता है। और पश्चिम और दक्षिण की ओर मुख करके दंतावन नहीं करना चाहिए, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। जो मंत्र जो है वो कात्यायन स्मृति, वादुल स्मृति, विश्वामित्र स्मृति से लिया गया है। और प्रतिदिन, देखिए, प्रतिदिन दातन जो करते हैं उसमें एक कुछ तिथियां हैं जो निषिद्ध तिथियां है, वो हम आपको बता दें। प्रतिपदा मतलब एकम, षष्ठी, नवमी, एकम, षष्ठी, नवमी, प्रतिपदा, नवमी और षष्ठी और अमावस्या को काष्ठ की दातुन नहीं करनी चाहिए। कि नीम की टहनी की दातुन जो है और भी अन्य जो इसमें बताए गए हैं उन पेड़ों की जो टहनियों की, वनस्पतियों की जो दातुन है, लकड़ी की दातुन, उसको प्रतिपदा, षष्ठी, नवमी और अमावस्या इन तिथियों में इन दातुन को आपको नहीं करना है। मंजन कर लीजिए आप, उंगली से, उंगली पर मंजन ले लीजिए बनाया हुआ, कोई सुगंधित मंजन मिलते हैं बाजार में, या फिर आप खुद से ही बना लीजिए स्वयं से, उसको कर सकते हैं, लेकिन नहीं करें। और रविवार और उपवास के दिन और श्राद्ध के दिन और ग्रहण में सूर्यास्त के समय भी काष्ठ की दातुन नहीं करनी चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद भी आपको, एक ही बेला रात्रि में भी आपको जो है वो वनस्पति की दातुन नहीं करनी है, वर्जित बताया गया इसमें। और रविवार के दिन भी आपको नीम की टहनी की है या फिर और किसी वनस्पति की दातुन, लकड़ी की दातुन आपको नहीं करनी है। ब्रश कर सकते हो आप, लेकिन टूथपेस्ट नहीं लेना। टूथपेस्ट जो है वो उसमें शल्य आता है, मतलब हड्डी का चूर्ण है, ऐसा कुछ आता है पेस्ट। कुछ आयुर्वेदिक पेस्ट मिलते हो किसी प्रमाणिक दुकान से, तो वो आप ले सकते हैं। और सूर्यास्त के समय भी काष्ठ की दातुन नहीं करनी चाहिए। और जो अमावस्या तिथि को काष्ठ की दातुन करता है, देखिए जो करता है मना करने के उपरांत भी काष्ठ की दातुन से अमावस्या तिथि को दातुन करता है, उसके द्वारा चंद्रमा की हिंसा होती है और उसके दिए हुए भविष्य को देवता ग्रहण नहीं करते। यदि आप पूजा पाठ, कुछ कथा, कुछ भी करवाते हैं, तो यदि आप अमावस्या के दिन दातुन करते हैं काष्ठ की लकड़ी, नीम की लकड़ी से, तो आपकी वो पूजा जो है वो निरर्थक मानी जाएगी, आपको उसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान जो है चंद्रमा, उनके कारण जो अमावस्या तिथि को कोई भी देवता जो है भगवान है, वो इस तिथि को दातुन करने वाले के हाथ का न तो नैवेद्य स्वीकार करते हैं, ना भविष्य स्वीकार करते हैं, पूजा भी उसकी स्वीकार नहीं की जाएगी। और उससे पितर भी कुपित हो जाते हैं। अपने जो पूर्वज है, पितर
पितृलोक में, यहाँ के प्रेत नहीं, पितृलोक में जो पूर्वज बैठे हैं वो भी इससे क्रोधित हो जाते हैं और उसके कुल में वंश की हानि होती है, वंश वृद्धि रुक जाती है, किसी के विवाह नहीं हो रहे अधेड़ उम्र तक। तो छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको देखनी है। यदि दातुन के लिए लकड़ी न मिले तो निषिद्ध दिन हो तो उस समय 16 बार कुल्ला करके कर ले अथवा सुगंधित मंजन द्वारा दंत धावन करना चाहिए। देखिए, यदि आप दातुन के लिए लकड़ी आपको नहीं मिलती है और किसी दिन ऐसी तिथियां मिल जाती है कि इस दिन दातुन नहीं कर सकते, तो क्या कि भगवान के सामने आप पूजा पाठ करने जाते हो तो बिना दातुन के आप नहीं जा सकते, ये भी विधान है शास्त्रों में। तो आपको दातुन तो करना आवश्यक है। तो इस आवश्यक कार्य में यदि कोई तिथि में निषिद्ध दिन है तो उस दिन यदि आपको दातुन करना पड़े या फिर कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाए कि आपको वनस्पति का दातुन नहीं मिले, तो उस दिन जो है वो 16 बार कुल्ला कर देने से भी आपको दातुन का ही विकल्प है ये, मतलब 16 बार कुल्ला करने पर भी आपको दातुन का ही मतलब हो जाता है पूरा। या फिर सुगंधित मंजन आप कर सकते हैं। और जीबी भी मतलब कब करते हैं, मतलब जीबी का इसमें नहीं आया, किंतु दातुन के बारे में नरसिंह पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत, इससे हमने आपको प्रमाण बताया है। तो जो नीम की लकड़ी है इससे भी आप दातुन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो एक बार फिर से सभी को जय गजानन, जय श्री राम, हर हर महादेव।